एक नाली है पीछे, रोड पास कर रहे थे, रोड से जाने के लिए एक नाली है, तो कुछ लोग उसमें दब गए थे। धुंध लेने के लिए को उद्धार हो जाएगा। बाकी चक्कर हम भैया सब एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, दब गए आदमी। बाबा को निकालने के लिए लगी थी वैसे सिक्योरिटी, ये सेवकों के लिए नहीं देखी है। रोड पे महिला बाबा की धूल लेने के लिए रोड पे लेट गई थी। उनकी जो गाड़ी के पहिए की धूल अपने सिर पे अपने पेट पे लगाने के लिए। जो हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अमित की माता हैं, ये आगरा से आते हैं, ये यहाँ पर सत्संग सुनने आई थी, ये भी लापता हैं। अगर आपको कहीं पर भी ये दिखती हैं तो प्लीज़ संपर्क करें। हाथरस में जो जगह थी घटना वाली, उसी जगह हम खड़े हैं। घटना के दूसरे दिन हम आपको दिखा रहे हैं कि अगली सुबह यहाँ पर किस तरह का माहौल है। ये पीछे की तरफ आप देखिए, वही पंडाल है जहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा थे, और जब बाबा यहाँ से जाने लगे तब उनको मिलने के लिए, उनके जो पैर की धूल थी उसे लेने के लिए लोग भागे। तमाम भीड़ थी, इकट्ठा हुई, और यहाँ पर जो है तमाम लोग गिरे, उसके बाद उनकी मौत हुई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये उनका बोर्ड लगा हुआ है, और अगर पंडाल को आप देखेंगे तो लगभग मान के चलिए ये 200 मीटर के अंदर पंडाल लगा हुआ है, और वो दूरी से लेकर के ये यहाँ तक जहाँ पर सड़क आपको दिखाई पड़ रही है, खाई दिखाई पड़ रही है, ये खेत का पूरा इलाका है। यहाँ पर अभी आज फिलहाल पानी भर चुका है, मगर कल ये सूखा था। ये पूरा का पूरा जो इलाका था, पूरा का पूरा 2 खेत हैं, ये भरे हुए थे। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं, इधर भी एक पंडाल लगा हुआ, यानी कि आप दूरी देखें पंडाल की तो अच्छी खासी दूरी है जहां पर लोग मौजूद थे। और यहां पर बीच में हाईवे निकल रहा है, सड़क के दूसरी तरफ वो खाई है जहां पर लोग गिरे थे। मगर यहां पर कुछ लोकल लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल क्या पूरा मामला हुआ था, कैसे क्या हुआ था। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो प्रशासन है उसने पुष्टि ये की है कि 116 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जिस 116 लोग प्रशासन की तरफ से पुष्टि की जा चुकी है, मारे जा चुके हैं। मगर जो स्थानीय लोग हैं वो कोई 122 कह रहा है, जो बहुत सारी खबरों में 160 चल रहा है, बहुत सारी खबरों में 200 से ज़्यादा चल रहा है। मगर जो प्रशासन ने पुष्टि की है वो 116 की है। ये हम असीम अरुण की बात बता रहे हैं, उनकी ये पुष्टि है। इसके अलावा घायल बहुत ज़्यादा लोग हुए हैं जो अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा एक बात जो सबसे ज़रूरी वो ये है कि जो परिजन हैं उनके जो लोग खोए हैं, जो यहाँ पर आए थे सत्संग सुनने के लिए, कोई एटा से आ रहा है, कोई आगरा से आ रहा है, कोई दूसरे शहरों से आ रहा है, मगर उसका जो खोया है वो मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। किसी का बच्चा मिल रहा है तो उसकी पत्नी खो गई है, किसी का पिता मिल रहा है तो उसकी माँ खो गई है। इस तरह की तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। मगर पूरी घटना क्या थी कल की, वो यहाँ के स्थानीय लोग ही हमें बता पाएंगे जो मौके पर मौजूद थे। साहब, क्या नाम हुआ आपका? रिंकू भाई, आप कल यहाँ पर थे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप यहीं के हैं लोकल? जी। अब आप बताइए कल हुआ क्या था, किस तरह से बाबा आए थे, कितनी देर उनका सत्संग चला, और उसके बाद क्या देखा आपने यहाँ पर कि भगदड़ मची जिसमें तमाम लोगों की मौत हो गई? जी। यहाँ बाबा आए थे 12 बजे, 1.5 घंटे रहे थे। एक बज के 30 मिनट पर चले गए थे। अच्छा। जैसे ही बाबा की आरती हुई है यहाँ पर, बाबा चले गए हैं यहाँ से, तो जनता थी नहीं, जनता एकदम भजी है रोड की तरफ अपने अपनी घर पे जाने के लिए। तो यहाँ पर एक नाली है पीछे, रोड पास कर रहे थे, रोड से जाने के लिए एक नाली है, तो कुछ लोग उसमें दब गए थे, तो जनता उसके ऊपर चढ़ती चली गई है जनता। ये हुआ। अच्छा, ये बताइए कि भीड़ कितनी ज्यादा थी यहाँ पर? तो बहुत थी, लगभग कितने लोग होंगे? 10 लाख होते थे, 10 लाख आदमी होता था। अच्छा। 10 लाख। तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद। प्रमोद भाई, ये बताइए कल क्या हुआ यहाँ पर, और दूसरी चीज़ ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, अभी इन्होंने बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और जब बाबा जा रहे थे तब उनसे मिलने के लिए लोग गए और गिर गए वहाँ पर। बाबा की धुंध लेने के लिए को उद्धार हो जाएगा। बाकी चक्कर हम भैया सब एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, दब गए आदमी, दबे के दबे ही रहे। ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठा थे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो प्रशासन उनके लिए व्यवस्था करता है, यहाँ पर व्यवस्था था? कोई व्यवस्था नहीं था यहाँ, तो हमें 4-5 पुलिस वाले दिख रहे बस से, और कुछ ना हो यहाँ पे। और सेवा वाले ज्यादा है भैया, वैसे ही देसी आदमी जो सेवा भाई बना लेते कहाँ हैं बे। प्रशासन नहीं था। हाँ, प्रशासन कुछ नहीं था यहाँ पे, 4-5 पुलिस सवारे बस, और कुछ ना हो यहाँ पे। प्रशासन को लेकर क्या कह रहे हैं? प्रशासन नहीं था यहाँ पर, यही ढील थी यहाँ पर। प्रशासन होता तो ऐसा नहीं होता, जगह जगह पुलिस होती तो हादसा नहीं होता ऐसा। अच्छा,
खबरें आ रही हैं, दरअसल हम जो मृतकों की संख्या देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, पुरुष बहुत कम हैं। तो ऐसा क्या है कि इन बाबा, ये जो बाबा का सत्संग है, इन बाबा के सत्संग में ऐसा क्या है जो सिर्फ महिलाएं आती हैं? आप लोगों में से कोई अगर बता सकता है इस बात को, तो इन बाबा को जानते हो तो। जानकारी ना है, क्या बता सकते हैं कि कैसे आवती है। वैसे 85% महिलाई, 15% आदमी हो जामे। तो इससे पहले कोई सत्संग हुआ यहाँ पर ऐसा? हाँ, एक दफे और बहु यहाँ पे मंडी पे हुआ था 2012 में, पहले आए थे तब। पहले 2 लोगों की मौत हुई थी यहाँ पे, और अब कत्ती तो यहाँ ऐसा है वो हजारों की संख्या में मरे वो आदमी। अभी तक मौत निकली है। थोड़ा आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? साजन। पहले जब आए थे बाबा यहाँ पर तब क्या माहौल था? तब भी इसी तरह की भीड़ थी? तब कुछ व्यवस्था की गई थी? हाँ। पहले इतनी भीड़ नहीं थी, थोड़ी थी, इतनी भीड़ नहीं थी पहले। अब की भीड़ तो हमें 10 लाख आदमी थे। हाँ जी। तो ये कभी सुने हो इस बाबा का सत्संग, क्या कहता है ये? इसके बारे में हम तो आते ही नहीं, हम तो यहाँ पे गांव में पड़ोस में थे, इस वजह से आ गए, हम सत्संग में नहीं रहते। हाँ जी। कभी आप लोगों में से किसी ने सुना है ये बाबा सत्संग में क्या कहते हैं? नहीं सुना है, नहीं सुना है। क्या नाम हुआ आपका? सचिन। आप यहीं पर थे? नहीं सर, मैं नहीं था। कोई आप यहीं पर थे, मौके पर थे? हाँ यहीं पर थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी हमसे कोई कह रहा था कि हम लोग जब वीडियो बता रहे थे, वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमको वीडियो बनाने से रोका जा रहा था। हमारे को पुलिस वाले रोक रहे थे, और जो क्या नाम है, जो बाबा के सेवकदार थे वो रोक रहे थे कि जहाँ पे वीडियो, मतलब वीडियो ना बनाए। मोबाइल बना रहे थे छुपक के, तो मोबाइल मतलब जब्त कर लिया था। कह रहे थे मोबाइल उस बाद में मिलेगा, वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। तो कुछ यहाँ पर मारपीट भी क्या कुछ देखने को मिली बाबा के जो प्रशासन? मारपीट कुछ नहीं हुई, मारपीट कुछ नहीं हुई, खाली वीडियो नहीं बनाने थे बस। भीड़ में आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, है ना? अब प्रशासन की गलती रही, बच्चे नहीं थे। आप लोग यहाँ पर थे? क्या नाम है आपका? विकास। विकास। विकास, यहीं पर थे आप? तो यहाँ पर अब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इतनी बड़े जगह में, इतने बड़े पंडाल में लगभग कितने बच्चे आपको दिखाई पड़ रहे थे? बच्चे की संख्या तो बहुत थी, बहुत ज़्यादा ही थी बच्चों की। गर्मी तो इतनी पड़ रही थी, पूछो मत। हालत बहुत ख़राब थी यहाँ की। बस रो रहे, चिल्ला रहे बच्चे, बहुत बिलख रहे। मेरी हालत बेकार है यहाँ की। इनके बारे में, बाबा के बारे में कहा जाता है कि ये पुलिस प्रशासन अपना खुद की सिक्योरिटी लेकर के आते हैं, ये ज़्यादातर किसी की सिक्योरिटी रखते नहीं हैं। तो ये बताइए, जब इनकी खुद की सिक्योरिटी थी तो उतनी व्यवस्थित सिक्योरिटी नहीं थी क्या कि ये सबको संभाल पाएं? सिक्योरिटी तो थी, पर सब अपनी अपनी जगह पर थे, सब निरी थी। बाबा को निकालने के लिए लगी थी वैसे सिक्योरिटी, ये सेवकों के लिए नहीं देखी है। जैसे बाबा जा रहे थे तो उनके लिए हाल सिक्योरिटी हटा दी, जनता को लगा दी लाइन में। एक दादी दब गई हमारे सामने, तब वो हमने निकाली। आप मौके पर थे यहाँ पर? और कोई आप लोग जो यहीं पर मौजूद हो? जी, आप यहीं पर थे? थोड़ा सा भाई आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? अमित। अमित भाई, आप अगर कल पूरी घटना बता सकें क्या हुआ था। और एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण है, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, अगर भक्त बन के लोग जा रहे हैं तो किसी भी बाबा की सबसे पहले जिम्मेदारी ये है कि अपने भक्तों की सुरक्षा करें, मगर सब लोग बोल रहे हैं कि बाबा पहले निकल गए। और क्या हुआ था, पूरी बात अरे बताइए। बाबा वहाँ से निकले थे, पहले रोड पे आए थे, तो रोड पे महिला बाबा की धूल लेने के लिए रोड पे लेट गई थी। उनकी जो गाड़ी के पहिए की धूल अपने सिर पे या अपने पेट पे लगाने के लिए, फिर भीड़ कंट्रोल नहीं हुई तो उस गड्ढे में जाके गिर गई। वहाँ जाके फिर हम बचाने के चक्कर में, फिर तो बहुत सारा ज़्यादा ही भीड़ थी वहाँ पे, लिखा रही थी कंधे पर रख रख के, बहुत ज़्यादा ही थी। फिर भीड़ कंट्रोल नहीं हुई, फिर बाबा अपनी सिक्योरिटी को लेकर चले गए यहाँ से। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो गया यहाँ पे। तो आप लोग बचाने के वक्त थे? हाँ हम यहीं थे, लिखा रहे थे, हमने कंधे पर रखे, अपने गाड़ी में रखे थे, एम्बुलेंस में रखे थे, प्राइवेट वाहन रोका था उसमें रखे थे हमने निकाल के। कुछ बताइए कि जब आप बचा रहे थे उन लोगों को, तो उसमें कहा जा रहा है कि बचाते वक्त बहुत सारे लोग जिंदा थे और वहां पर पहुंचते पहुंचते हाँ। जिंदा भी थे, डेड बॉडी भी थी, सब थे, पर जाते जाते भी मर गए थे वहाँ पे। ऐसा ही है। लगभग कितने बच्चे होंगे? बच्चे तो हमने बहुत कम देखे थे यहाँ पे, पर पंडाल में बहुत थे। लेडीज ज़्यादा थी वहाँ पे, जेंट्स कम थे। सबसे ज़्यादा लेडीज थी वहाँ पे। आप यहीं पर थे साहब कल? आप लोगों में से और कोई था जो यहाँ पर था? खैर, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं। इन बाबा के बारे में हम आपको बताएं कि इनका सत्संग जहाँ पर भी होता है, इनका ये दावा किया जाता है कि हम जहाँ सत्संग करते हैं वहाँ पर अपने अनुयायियों से, यानी कि अपने भक्तों से 1-1 रुपए दक्षिणा लेते हैं।
ये दावा करते हैं ऐसे बाबा कि हम 1-1 रुपए दक्षिणा लेते हैं और अपने भक्तों से ज़्यादा कुछ लेते नहीं हैं। आप हिसाब लगाइए कि अगर लाखों भक्त आ जाते हैं आज की तारीख में 1 रुपया कौन देता है? यानी कि आदमी 10-10 रुपया भी 100-100 रुपया भी देगा तो इन बाबाओं की कितनी तगड़ी झोली भर जाती होगी। मगर जब भक्तों को सुरक्षित करने की बारी आती है, जो अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा लेकर के, पूरी अपनी आर्मी लेकर के चलते हैं, और जब भक्तों की सुरक्षा की बारी आती है तो सबसे पहले ये बाबा भाग खड़े होते हैं। भक्तों की कोई पैरवी नहीं की जाती है। बाबा चले जाते हैं और भक्त फंस जाते हैं। हमने देखा इसका नतीजा क्या हुआ। कितनी महिलाओं की मौत हो गई, कितने बच्चे बिलख रहे थे, कई लोग ऐसे रहे जो गड्ढे में गिरने के बाद जिंदा रहे मगर अस्पताल जाते जाते मर गए। इसमें दो तीन चीज़ें रहीं। एक तो रहा कि बाबा जी की जो लापरवाही रही, उनकी जो सिक्योरिटी थी उन्होंने सुरक्षा पूरी तरह मुहैया नहीं करवाई। दूसरी चीज़ ये रही कि जब प्रशासन ने सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई, यानी कि जब तक वो अस्पताल पहुँचते पहुँचते तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। अब तीसरा सवाल ये है कि आखिर जो बाबा अगर भक्तों के लिए उनका दिल इतना बड़ा है, वो अपने भक्तों को इतनी भक्ति उनको देना चाहते हैं, उन पर कृपा बरसाना चाहते हैं, तो फिर अब गायब कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा ने अगर कोई गलती नहीं की तो वो सामने आकर खड़े हो जाएं। और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, अगर हम बोलना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। जी, यहाँ पर वीडियो है इनके पास कुछ। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं बाहर का हूँ। अच्छा, कौन सा वीडियो आप दिखाना चाह रहे हैं? जी, अच्छा, ये आप यहीं के हैं लोकल? आगरा के हैं ये। मैं ये तस्वीर इनकी दिखाना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? अमित। अमित हैं, ये आगरा से आए हैं। इनकी ये माँ हैं और सत्संग सुनने आई थी, अभी भी लापता हैं। तो एक तो जनता से अपील है, जितने लोग भी देख रहे हैं, मेरी गुजारिश ये है कि आपसे कोई भी कहे कि वो सत्संग सुनने गए थे, वो बिछड़ गया है या वो कहीं पर है, तो प्लीज़ उसे पुलिस वालों से संपर्क करें, उनका पता पूछें, उनको उनकी जगह पर पहुंचाएं। इसके अलावा जो हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अमित की माता हैं, ये आगरा से आते हैं, ये यहाँ पर सत्संग सुनने आई थी, ये भी लापता हैं। अगर आपको कहीं पर भी ये दिखती हैं तो प्लीज़ संपर्क करें, हाथरस में आएँ, पुलिस वालों से संपर्क करें और इन तक पहुँचाने की ज़रूर कृपा करें। आपका बड़प्पन होगा। एक ये किसी, बिल्कुल आप अपना नंबर बता सकते हैं? 9903 69 48 32। जी, ये इनका नंबर है। अगर ये कहीं पर भी किसी को दिखाई पड़ती तो ज़रूर बताएं। किसी को भी कोई भी मिल जाएगा तो एक बड़ी बात हो जाएगी। और खैर, ये दूसरे, अब जो हम आपसे बात कर रहे थे इन बाबा के बारे में, आप देख सकते हैं जिस सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाती है, बाबा अपनी आर्मी लेकर चले जाते हैं। हर जगह पर जब भीड़ इकट्ठा होती तो उसका एक पैमाना होता है। पैमाना ये होता है कि अगर हम 1000 जनता बुला रहे हैं तो उसके लिए हमने सुरक्षा व्यवस्था कैसी करी है। अगर हम 10,000 लोगों को बुला रहे हैं तो हमारे पास ड्रोन जैसी चीज़ें हैं, ऊपर से सुरक्षा व्यवस्था, ऊपर सुरक्षा दृष्टि रखने के लिए नहीं है। इसके अलावा तमाम और पहलू होते हैं जो सुरक्षा के पैमानों पर खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। मगर कहा जाता है कि ये बाबा अपनी आर्मी लेकर खुद चलते हैं। इनके पास ब्लैक ड्रेस में अपनी खुद की आर्मी होती है। अब जब ये आर्मी भक्तों को ही नहीं संभाल पाई तो फिर ये आर्मी किस काम की? सबसे बड़ा सवाल ये है। और जब बारी आई भक्तों को बचा लेने की, जब बारी आई उन्हें सुरक्षित रखने की, तो हमने देखा कि ये बाबा खुद निकल गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि बाबा चुपचाप निकल गए अपनी गाड़ी में बैठ करके। कौन नहीं जानता कि उन बाबा की गाड़ी में तमाम एसियां लगी होंगी, कितनी बड़ी गाड़ी होगी, और भक्त जो थे वो भयंकर गर्मी में उनको यहाँ पर सुन रहे थे। वो तमाम बातें जो भी बता रहे हो। कल की तारीख में, कल रात में जब हम अस्पताल में थे, हम लोगों से मिल रहे थे, पीड़ित लोगों के परिवार से मिल रहे थे, जो मृतक हैं उनके परिवार से मिल रहे थे, तो उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि ये बाबा हम लोगों से कहते हैं कि आप घर से भगवान की तस्वीरें हटा दीजिए, आप घर से भगवान की मूर्तियां हटा दीजिए। अब बताइए, अगर ऐसे सत्संग से आप लोगों को ऐसी बातें बोली जाएंगी तो फिर आपके घर में फूट पड़ेगी, आपके समाज में फूट पड़ेगी, आपके जो जहन में बुरी बातें आएंगी। यानी कि किस तरह से किसी एक शख्स के जद में किसी को ले लिया जाता है, आपको कैसी कैसी बातें बताकर। कहने का मतलब कुल इतना है कि आप किसी की बातों को सुनिए मगर अपने विवेक से काम लीजिए। आप अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को सुरक्षित रखिए, जबकि इन बाबाओं के, तथाकथित बाबाओं के चक्कर में ना पड़िए जो किसी भी तरह से आपको बात करके बरगलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इन तथाकथित बाबाओं का काम है भगवान को एक जरिया बना करके आप लोगों से पैसे लूटने का। और हमने जैसा कि बताया, इन बाबाओं का काम है, जैसे ये बाबा हैं आकार, जिन्होंने जो अपना साकार बाबा अपने आप को कहते हैं, अपने आप को भोले शिव कहते हैं, वो 1-1 रुपए लेने का दावा करते हैं, 1000-1000 रुपए लेकर के एक एक समागम में, एक एक सत्संग से 15-15, 20-20
लाख रुपए इकट्ठा करते हैं और अपनी ज़िंदगी अय्याशी से खुशी से जीते हैं। मगर जो उनके भक्त हैं, आज की तारीख में वो 2-2 लाख रुपए मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। अगर 2 लाख रुपए मुआवजा मिल भी जाता है तो सवाल ये है कि उनकी ज़िंदगी की कीमत क्या सिर्फ 2 लाख रुपए थी? उनकी ज़िंदगी की कीमत क्या सिर्फ इतनी थी कि आज वो अस्पताल में दर-दर भटकें, या फिर उनकी ज़िंदगी की कीमत क्या सिर्फ इतनी थी कि उनका परिवार उन्हें ढूंढता रहे मगर वो पता नहीं किस अस्पताल में है? अभी आपने देखा एक बेटा अपनी माँ की तस्वीर लिए घूम रहा है मगर उसे पता नहीं है कि उसकी माँ कहाँ है। अब जब सवाल उठता है कि उसकी माँ को कब वो बाबा ढूंढ के देंगे जिन बाबा को वो सुनने आई थी, तो शायद वो बाबा अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उस बाबा में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि इस बेटे से आकर के अपनी शक्ल मिला पाए, अपनी आंखें मिला पाए। ऐसे बाबाओं से बच करके रहिए। और हम यहाँ पर आकर के हमें दिखाने की मेरा एक ही कारण था कि आप लोग इन बातों से अवेयर हों और ऐसे बाबाओं की जद में आने से बचें, ताकि आपका घर सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे। हाथरस में घटना स्थल से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।